उड़ रही है कि आने वाले वक्त में देश के अंदर लॉकडाउन लगने वाला है। हालांकि अब इन अफवाहों पर केंद्र सरकार ने पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। तो वहीं लॉकडाउन की अफवाहों पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बयान दिया है। लॉकडाउन की अफवाह पूरी तरह भ्रामक है, ये किरेन रिजिजू का कहना है। तो जिस तरह की अफवाहें लॉकडाउन को लेकर पूरे देश भर में हैं, जिस तरह की स्पेकुलेशंस लॉकडाउन को लेकर पूरे देश भर में हैं, उन पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पूरी तरह से उन्हें भ्रामक बताया है। ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है। जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ में जितने जो टीम है सबको इस काम में लगाया है कि कोई हमारे जनता तकलीफ ना हो, इसके लिए पूरा सावधानी भड़कना चाहिए। और लॉकडाउन की अफवाहों पर हरदीप पुरी का भी बयान सामने आया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी ये स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की लॉकडाउन की खबर अफवाह है। लॉकडाउन को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हरदीप सिंह पुरी का ये कहना है, लॉकडाउन के बारे में सरकार कतई भी नहीं सोच रही है। ये पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान है। लॉकडाउन की अफवाहों पर वित्त मंत्री का भी बयान सामने आया है। देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है। जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, वो कहती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज्यादा दाम में खरीदने वाली चीजों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। दूसरा, बड़ा दाम विदेश में बढ़ रही है, उसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खरीदना रोकें। ये से हालत ना हो, वो फिर भी खरीदें, फिर भी ले आए और हमारे जनता को समय समय पर सही क्वांटिटी जितना भी मिलना चाहिए उतना मिलने का इंतजाम करें। इसीलिए आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा। जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा। और एटीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत देश का एयरक्राफ्ट और हमारी कंपनियों का एक एटीएफ मिलना आवश्यक है। उसके कारण भारत में बहुत सारे रिफाइनरीज हैं जो विदेश से माल खरीद करके इधर उसको रिफाइन करके विदेश को एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमें भी देते हैं। मगर वो एक्सपोर्ट के ऊपर हमने अभी ज्यादा रेट बढ़ाया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, जिससे वो एक्सपोर्ट ना करते हुए भारत में ही उनको सेल करेंगे, जिससे भारत में अवेलेबिलिटी का भरपूर अवेलेबिलिटी रहेंगे, लोगों को कमी महसूस नहीं होने देंगे। कल रामनवमी के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इमरजेंसी में एक मीटिंग बुलाई और इस विषयों के ऊपर चर्चा गोष्ठी करके तुरंत निर्णय किए और इसके जितने भी करना है काम वो सब कल रात को ही हमारे मंत्रालय भी और पेट्रोलियम मंत्रालय भी बैठकर काम करके आज इस निर्णय हमने घोषणा कर। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।